अभी जिस तरीके से चीनी सैनिकों का और उनकी घुसपैठ का बहादुरी से सामना किया है भारतीय सैनिकों ने, ये तो काबिले तारीफ है। लेकिन इस पूरे मामले को, क्योंकि घुसपैठ का मामला है, बीच में हमने देखा G20 में चाइनीज प्रीमियर और भारतीय पीएम की एक अनौपचारिक तौर की मुलाकात भी हुई। इसके बाद इस तरीके की घुसपैठ हम देख रहे हैं फिर से, जो हमने गलवान में कुछ सालों पहले देखी थी। किस तरीके से भारतीय सरकार इस पूरे मुद्दे को देख रही है, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि सवाल काफी उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और हमने डटकर सामना किया है। देखिए, दो बातें हैं। अगर आप गौर करें तो एक तरफ सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जो जवाब दिया गया, जिस तरह से रक्षा मंत्री ने बताया कि किस तरह क्या क्या घटना हुई, किस तरह से सेना ने उसका मुकाबला किया और कोई घायल नहीं हुआ और किसी की डेथ नहीं हुई है सेना में, ये एक मैसेज था और एक जानकारी थी। दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैसेजिंग देखिए, अमित शाह उससे पहले आते हैं गृह मंत्री के तौर पर और जिस तरह से पॉलिटिकल मैसेज देते हैं कि हमारी सरकार रहते हुए, जब तक मोदी सरकार है तब तक 1 इंच भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी को उल्टा उन्होंने घेरा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए 1,35,00,000 रुपए उन्होंने लिया, आखिर किस बात के लिए लिया? उन्होंने सवाल खड़े किए और पूछा कि किस बात के लिए, क्या कोई रिसर्च करने के लिए लिया? 1962 में हमारी कितनी जमीन चाइना ने कब्जा किया था, चाहे उनके कब्जे में गया था, उसके रिसर्च के लिए लिया था, किस चीज के लिए लिया था? तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव दिख रही है। और ऑफेंसिव इस वजह से दिख रही है, जो सरकार के कुछ मंत्री से बात हो रही थी और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट वो दे रहे थे कि चूंकि भारत सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है बॉर्डर एरियाज में, चाहे वो आपको लद्दाख वाला एरिया हो, चाहे अरुणाचल का एरिया हो, चाहे आपको उत्तराखंड का एरिया हो, चाहे जिसने भी बॉर्डर एरिया है, और चीन को शायद ये पसंद नहीं आ रहा है और चीन इसी वजह से जानबूझ के कहीं ना कहीं इस तरह की बदमाशी कर रहा है। और अगर इस तरह की बदमाशी कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि चीन का मुकाबला हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर बात करें मनोबल के मामले में तो हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं हटी रही है। सरकार बार बार ये जवाब दे रही है कि हम उनसे पीछे नहीं हटने वाले, हम लड़ाई लेने वाले, लोहा लेने वाले हैं, दो हाथ करने की स्थिति में। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे इंप्रूव किया जा रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, उत्तराखंड वाले बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं इस बात की टेस्ट चाइना को हो रही है कि आखिर भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप कर रहा है। अब अगर आप उनको कम्पीट करते हैं हर मामले में, उनके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है भारत, इकोनॉमिक लेवल पे भी और दूसरे लेवल पे भी। तो इस वजह से इस तरह की बातें की जा रही है और भारत सरकार इस मामले में मैसेजिंग में पीछे नहीं है। चाहे विपक्ष कितना भी सवाल करे, विपक्ष काहे कितना भी घेरे, देखिए विपक्ष का काम है और विपक्ष सवाल उठाएगा। विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरे, सरकार से सवाल पूछे। हालांकि हर समय सवाल पूछना जरूरी नहीं होता है, चीन में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, आप जानती हैं। बावजूद लेकिन भारत में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार तुरंत जवाब देती है। कल रात की घटना जानकारी में आई है और आज सुबह तुरंत मीटिंग बुला के राजनाथ सिंह मीटिंग करते हैं, सेना प्रमुख से लेकर तमाम चीफ ऑफ डिफेंस अफसर से लेकर अजीत डोभाल के साथ मीटिंग करना, फिर प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं। और चूंकि सदन चल रहा है, सत्र में है, संसद सत्र में है, तो इस वजह से तुरंत 12 बजे, पहले हुआ कि 12 बजे लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे, लेकिन तुरंत उसको करेक्ट किया गया, नहीं 12 और 12:30, देर नहीं करना है, तुरंत दोनों सदनों को इन्फॉर्म करना है कि क्या घटना हुई और क्या स्टेटस है आज की डेट में। लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग, चूंकि कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया था बाहर कि इस भारत सरकार की जो राजनीतिक तौर पर विफल है, इसलिए उसको जवाब देना भी जरूरी था। तो एक तरफ आपने अंदर हाउस में जवाब दिया और दूसरी तरफ बाहर अटैक करके कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये सरकार की नीति तो बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे चाइना हो विदेश के मामले में, चाहे देश के मामले में कांग्रेस हो, दोनों को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संदेश और ये मैसेज क्लियर कट देने की सरकार ने कोशिश की, एक तो चीन को भी और दूसरा विपक्ष को भी, जो इस पूरे मुद्दे पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला उसने शुरू किया है। फिलहाल जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी आपका धन्यवाद करेंगे।